मध्य प्रदेश के उज्जैन में राज्यसभा सांसद उमेश नाथ ने बाबा महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा मंत्री कुंवर विजय शाह और भाजपा नेता माधवी लता ने भी बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर तीनों नेताओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। राज्यसभा सांसद उमेश नाथ के साथ मंत्री कुंवर विजय शाह, भाजपा नेता माधवी लता ने बाबा महाकालेश्वर मंदिर में जाकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उमेश नाथ ने महाकालेश्वर मंदिर में जाकर सबसे पहले पूजा अर्चना की, आरती की, उसके बाद महाकाल का आशीर्वाद लिया। उसके बाद कुंवर विजय शाह और भाजपा नेता माधवी लता ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए, महाकाल की आरती में शामिल हुए और साथ ही साथ पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो तीनों बड़े नेताओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर है और सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गोवध अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक महीने में लगभग 550 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और 7,000 से ज्यादा गौमाताओं के गोवंश को बचाया गया है। हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सिवनी में बड़ी घटना घटी थी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत गंभीर है और ये हमारे अपने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में हमारे अपने जैसे गोवध अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उस कठोर कार्रवाई की मॉनिटरिंग हम प्रदेश लेवल पे भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी के कारण से लगभग हमारे एक माह में 550 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 7,000 से ज्यादा गौमाताओं के गोवंश को बचाया गया है और ऐसी सैकड़ों लोगों पे कार्रवाई की गई है और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सिवनी में थोड़ी इसकी चूंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई। उन छात्रों को आज एमपीपीएससी की परीक्षा भी है, तो छात्रों को क्या आश्वासन देंगे आप? नहीं, हमारी अपनी सरकार किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कानून बलौदाबाजार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि बलौदाबाजार में षड्यंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा और षड्यंत्र के तहत कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि वहां पुलिस द्वारा वाहन चलाए गए, मारपीट भी की जा रही है, यह बेहद गंभीर मामला है। यह सरकार का ही षड्यंत्र है। आपको सौंपा है, क्या पूरा मामला है? बलौदाबाजार में षड्यंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस षड्यंत्र के तहत ही कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आग लगी, वाहन में आग लगाया गया और अब जो जानकारी आ रही है वहां वाहन भी जलाए गए हैं। तो पुलिस वालों के द्वारा ही जलाया गया। बहुत बेतहाशा मारपीट भी की जा रही है। अभी जो आयोजन दिए हैं, जो आयोजनकर्ता में से एक व्यक्ति है जिसके पिताजी हैं और उसके जीजा और उसके भाई सभी आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि मारपीट भी किया जा रहा है, भोजन भी नहीं दिया जा रहा है और उसको शाम को ले जाकर कलेक्ट्रेट में उसे आक्रोशित मुद्रा में उसे पत्थर फेंकवा रहे हैं, डंडा पकड़वा रहे हैं, उसको वीडियोग्राफी कर रहे हैं और दूसरी बात यह उन पर दबाव डाला जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का नाम लो। तो ये बेहद गंभीर मामला है और सरकार के देखरेख में सब कुछ हो रहा है और ये षड्यंत्र बेहद ही निंदनीय है। सरकार का ही षड्यंत्र? बिल्कुल सरकार के षड्यंत्र नजर आ रहा है। सर, इसमें कांग्रेस ने भी दल बनाया अपना, वो भी जांच किए, भाजपा ने दल बनाया, तो विधायक अब इसमें तब ये है कि विधायक दल से ही जांच होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद बस्तर में बीजेपी एक बार फिर सक्रिय होती नजर आ रही है। जगदलपुर के जिला कार्यालय में रविवार को कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, विधायक विनायक गोयल समेत स्थानीय पदाधिकारी शामिल हुए। कोर कमेटी की बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्य योजना बनाई गई।
कर चलेंगे और 21 तारीख का योग दिवस का कार्यक्रम हो गया है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई तक छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से संबंध सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ रायगढ़ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आपको बता दें कि 3 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश भर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। रायगढ़ जिले में पदस्थ 139 सीएचओ के हड़ताल में चले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा असर पड़ा है। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मेरा नाम प्रियंका तिर्की है और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ से एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ। आज से हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कारण? जी, आज से तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, लेकिन हम लोग 18 से 20 उतने में मतलब वो भी हम लोग का ऑनलाइन स्ट्राइक चल रहा था। बाकी वो 3 दिन में हम लोग की डिमांडिंग कुछ कंप्लीट नहीं हुई, उस वजह से फिर आज से हम लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल कंटिन्यू करना पड़ रहा है। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे 3 हम लोग की है कि सबसे पहले तो जो हम लोग का बेसिक सैलरी, उसके अलावा हम लोग को जो इंसेंटिव मिलता है जो कि हम लोग के पेमेंट का ही एक बेसिक पार्ट है, तो फिर वो चीजें हम लोग को 6 मंथ से लेकर 8 मंथ ऐसा लगभग हो गया है, तो उसका पेमेंट हम लोग को रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट वही है कि उसका एक प्रॉपर गाइडलाइन बने कि इतने टाइम तक हम लोग को वो रिलीज हो जाएगा हर महीने और फिर वो प्रॉपर कंटिन्यू में रहे, क्योंकि इसके लिए हमेशा नाटक होता है कि फंडिंग नहीं है, ऐसा वैसा करके हम लोग को बोला जाता है। सेकंड मांग हमारा ये है कि जैसे फीमेल जितने भी सीएचओ हैं तो उनके साथ छेड़खानी और फिर रेप वगैरह केसेस और मर्डर केसेस ऐसे पहले हो चुके हैं, तो उनको उनके मूल जिला में उनका स्थानांतरण मिल सके और उसके अलावा हेडक्वार्टर में रहने के लिए भी फोर्स किया जाता है, तो फिर उसके लिए भी एक गाइडलाइन बने कि कम से कम हम 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में रह सकते हैं ऐसा। और फिर थर्ड हमारी मांग है कि जो हम लोग के जिला संयोजक थे कांकेर जिला से पवन वर्मा सर करके, तो फिर उनका भी सेवा समाप्ति कर दी गया है। एक फॉल्स न्यूज बना के कलेक्टर महोदय से अनुमोदन करा के तो उनका भी सेवा समाप्ति हुआ था, तो उनके बहाली के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिले में कितने अभी हमारे जिले में यहाँ पर 139 है और अगर सीजी में देखेंगे तो 3700 सीएचओ। मांग पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी है? जी, मांग पूरी नहीं होगी तो अभी तो फिलहाल ये जिला स्तरीय कर रहे हैं और जैसे ये डिमांड अगर हमारी कंप्लीट नहीं होती है तो फिर हम लोग को स्टेट लेवल में जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य हमला कितना प्रभावित होगा? जितना जो ओपीडी या बेसिक सर्विसेज सारी चीजें तो सीएचओ ही देख रहे थे, बस इम्यूनाइजेशन वगैरह ही बाकी दूसरे जो कर्मचारी हैं हमारे वो देखते हैं। तो फिर इसमें ये होता है कि बाकी जो अदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सीएससी पीएससी का, तो फिर उधर में अब रुक करना पड़ेगा जितने भी हितग्राही हैं उन सभी। आज से हड़ताल पर बैठे हैं, क्या शासन प्रशासन पहल भी है बात करने की? हाँ, मतलब जी, इसके लिए जो हम लोग के स्टेट यूनियन के प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पाल करके, है ना, उनसे बीच बीच में बातें उनकी चल रही हैं। उनका हर बारी का बोलना है कि हाँ आप लोग मतलब स्ट्राइक से रिटर्न आ जाइए, हम लोग डिमांड आपकी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो पिछले साल भी हम लोग 3-4 बार स्ट्राइक कर चुके हैं, वो हर बारी से बोलते हैं। तो फिर उस टाइम में जब वो नहीं किए हैं तो अभी भी वो करेंगे ऐसा भरोसा नहीं है हमको। तो फिर जब तक वो प्रॉपर एक रिटर्न में हमको नहीं मिल जाता ऑर्डर लेटर, तब तक हम लोग इसके लिए टिके ही रहे। ठीक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रहना चाहिए। आजादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने धारा 370 लागू किया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसको लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूरा देश उनके बलिदान को हमेशा याद करेगा। तेईस जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 जैसा एक हमारे संविधान के ऊपर जो विशेष प्रावधान, जिस प्रावधान के माध्यम से आज़ादी के बाद से लेवा करके जब तक धारा हटी, लगातार 40,000 से ज़्यादा लोगों की उसमें निर्मम हत्याएं हुई है। उनको हजारों लाखों लोगों घर छोड़ करके निराश्रित होकर के अपने देश के अन्य भागों में जाना पड़ा। ऐसी एक कठिन और खराब अवस्था से बाहर लाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस धारा 370 के मामले में रोल अदा किया। लेकिन ये हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि धारा 370 आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने लागू किया था और यशस्वी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था और उनने उस समय आगाह किया था कि ये गलत धारा है। और मुझे कहते हुए गर्व भी है कि वो जनसंघ के ऐसे
संस्थापक अध्यक्ष जिनने उस इशू को लेकर के स्वयं ने आंदोलन का न केवल नेतृत्व किया बल्कि अपने प्राणों की आहुति से पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराया था। और वैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरा देश नतमस्तक है और उम्मीद करते हैं कि अब चूंकि धारा 370 हट चुकी है लेकिन पूरा देश उनका ये बलिदान सदैव स्मरण करेगा। मेरी अपनी ओर से न केवल पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धासुमन बल्कि बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि अब कभी ऐसा कोई मौका नहीं आए कि इस टाइप की घटना इस मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, जहां पेपर लीक होता है वहां भाजपा का कॉलेज सामने आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता सामने आते हैं, एबीवीपी से निकले हुए कुलपति और प्रोफेसर सामने आते हैं। जहां घटनाएं घटती है उन जगहों पर भाजपा और आरएसएस से प्रभावित उनके कार्यकर्ता के रूप में लोग बैठे हैं, वहीं से पेपर लीक होता है। मोदी जी पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, कितने भी भाषण करे, परिभाषा दिखाए, पर जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, एबीवीपी के से निकले हुए प्रोफेसर और कुलपति सामने आते हैं। जहां घटनाएं घटती है सारी संस्थाओं में, वो चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे अभी ये नेट और नीट की बात हो, सब जगह आरएसएस और बीजेपी से प्रभावित उनके कार्यकर्ता के रूप में लोग बैठे हैं और फिर वहीं से पेपर लीक होता है। नेता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के, कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के। अगर हर तरीके से बीजेपी से प्रभावित पालित पोषित लोग ही इसके पीछे आते हैं, यानी बीजेपी ये करवाती है। कानून बनाने से क्या होगा? अपने लोगों को आप सबक नहीं सिखा सकते हो, हटा नहीं सकते हो, सजा नहीं दे सकते हो, आप ही की नियत में खोट हो। कानून बना के देश को गुमराह करना चाहते हैं क्या? धार में महिला के साथ मारपीट हुई, वीडियो भी आया है, ये वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश बहनों के साथ जितना अत्याचार दुराचार होता है विश्व में कहीं नहीं होता, देश में नहीं विश्व में। 17 बहनों की रोज अस्मत लूटी जाती है। जो धार का वीडियो है बड़ा मार्मिक है। ऐसा वीडियो लगातार कई वीडियो ऐसे प्रभावित तालिबानी तरीके से महिलाओं को पीटते हुए आते हैं। 3000 रुपए खा गई ये सरकार बहनों के। कहा था चुनाव बाद 3000 करेंगे लाडली बहना के, वोट ले लिए, 2-2 बार ले लिए और उस पैसे पे हलक पे एक शब्द नहीं निकलता है। अभी आज अखबारों की सुर्खियां हैं कि करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जा रही है मंत्रियों के लिए। थोड़े दिन पहले सुर्खियां थी कि मंत्रियों के बंगलों की सजावट के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए। थोड़े दिन पहले और थी कि करोड़ों 100 करोड़ से ज्यादा का हवाई जहाज खरीदा जाएगा। एक तरफ कर्ज में डूबी ये सरकार 4.25 लाख करोड़ के, करप्शन, क्राइम और कर्ज से इनका चोली दामन का साथ है, और दूसरी तरफ लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे रहे हैं। ये महिला विरोधी सरकार है, मोहन सरकार। मेट्रो प्रोजेक्ट पीएम निरीक्षण आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं मेट्रो प्रोजेक्ट इंदौर और भोपाल की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब डीपीआर बनी थी मेट्रो की, वो कांग्रेस शासनकाल में बनी थी। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने उसमें करीब 3000 करोड़ रुपए मेट्रो पे बढ़ा दिए। आखिर ये बोझ पड़ा किस पे? जनता पे पड़ा। फिर मेट्रो का समय सीमा चली गई। इसके लिए दोषी कौन है? आप ही की सरकार है। फिर अधिकारी बदलते हैं और नए नियम, नए कानून, नई संभावनाएं ढूंढते हैं। नए रोज अधिकारी जब बदलते हैं वो उसका अलग से अलाइनमेंट कर लेते हैं। ये अल्टीमेटली क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये सरकार दिशाहीन सरकार है। इंदौर की मेट्रो में परिवर्तन की बातें हो रही है, इसका मतलब करप्शन और कमीशन कैसे बढ़े उसकी बातें हो रही है। 3000 करोड़ रुपए पहले बढ़ाए गए थे मेट्रो में डीपीआर से अलग। अब ये पूरी कवायद उसके बजट को मेट्रो के बढ़ाना और फिर उसमें से करप्शन करना। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज की मीटिंग का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री जी, करप्शन से निजात लाओ। आखिर अल्टीमेटली ये सरकार का चेहरा करप्ट चेहरा बन चुका है। मेट्रो इंदौर की, इंदौर वासियों को पता है कि सिर्फ डीपीआर बढ़ाना, पैसे बढ़ाना, बजट बढ़ाना